स्पाइन जो है वो बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बिना स्पाइन के हम चल नहीं पाएंगे। हम वर्टिब्रेट्स को, जो वर्टिब्रेट्स बोलते हैं हम, जब क्लासिफिकेशन करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, वो स्पाइन होती है। क्यों जरूरी क्यों है? क्योंकि ये एनेबल करता है हमें कि हम बहुत सारे ऐसे फंक्शंस, मोटर फंक्शन कर सके, हम कोई वेट उठा सके अपने कंधों पर, कुछ कैरी कर सके, हम सही ढंग से चल सके, हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर सके जो बिना रीढ़ के हड्डी वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल लोअर एनिमल्स हैं, उनमें ये काबिलियत नहीं होती है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस को करने की जो वर्टिब्रेट्स के अंदर है। तो हम इंसान भी इसी वर्टिब्रेट्स में आते हैं। और ये जो स्पाइन है ना, इसका बहुत सारा फंक्शन है, सभी हम लोग सब जानते हैं। बहुत सारे मोटर सेंसरी नर्व्स जो हैं वो यहाँ से जाते हैं। तो हमारे बॉडी के लिए ये स्पाइन का बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है। चाहे आप बॉडी का पोस्चर ले लीजिए, बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, चलने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए स्पाइन ज़रूरी है। और इसको थोड़ा सा जब मेटाफोरिकली भी बोलते हैं तो एक कहावत सुनी होगी आपने कि इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि ग्रो ए स्पाइन, एक मतलब फ्रेज है उसमें इंग्लिश में कि ग्रो ए स्पाइन। तो ग्रो ए स्पाइन का क्या मतलब होता है कि वो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि स्पाइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप करेजियस हैं, आप जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, आप बोझ उठा सकते हैं जिम्मेदारियों का, क्योंकि वो भी तो हम कंधे पे अपनी पीठ पर ही उठाते हैं ना। तो उसके लिए भी तो स्पाइन जरूरी है। आपके अंदर नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते ये चीजें। तो वहीं से वो कहावत आई है कि ग्रो ए स्पाइन, जरा अपने अंदर एक स्पाइन उगाओ, स्पाइन पैदा करो अपने अंदर, यानी कि अपने अंदर करेज पैदा करो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। तो ये इंग्लिश में ऐसा हम बोलते हैं, है ना। तो अभी थोड़ा सा ये जो रूब्रिक है स्पाइनलेस, इसको समझते हैं। एक मैं आपको एक केस बताता हूँ अभी क्लिनिक पे कैसे रिप्रेजेंट होता है ये। तो बहुत छोटा सा केस है। तो ये क्या है, एक 17 ईयर्स का एक मेल पेशेंट है, 16-17 ईयर्स का। तो इसका ट्रीटमेंट बच्चे का काफ़ी टाइम से मैं करता आया हूँ, और ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ डिजीज के लिए, कभी कुछ एक्यूट हो गया। तो ये पहले काफ़ी फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ता था। फिर धीरे धीरे जैसे होम्योपैथी के संपर्क में आने पे 2 साल 3 साल में अभी बहुत नेग्लिजिबल, मतलब ये सीजन्स को आसानी से झेल लेता है। जैसे सीजन चेंज होते हैं या छोटी बड़ी कोई ऐसी बीमारी मेजर इसको होती नहीं है, अब काफ़ी ठीक है पहले से। तो बहुत सारे, अगर आप में से बहुत सारे पेशेंट्स भी होंगे, मतलब एक लेमैन भी होंगे जो देख रहे होंगे या जिन्होंने होम्योपैथी का एक्सपीरियंस किया हो, तो आप लोग भी ये चीज़ समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे आप होम्योपैथी लेते जाते हैं, किसी अच्छे होम्योपैथ के संपर्क में आप हैं लंबे टाइम से, तो धीरे 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 आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होती चली जाती है, वो बेहतर होती चली जाती है। और आप बहुत सारे टफ सिचुएशंस को, जो आसपास कोई इन्फेक्शन है उसको भी आप अच्छे से झेल लेते हैं। या अगर आप इन्फेक्ट होते भी हैं या आपको कोई एक्यूट इलनेस होती है तो आप बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, आपकी वाइटलिटी बेहतर हो जाती है समय के साथ। तो ये एक बेनिफिट है। तो खैर केस पे आते हैं। तो क्या हुआ कि अब ये बच्चा अब कॉलेज जाने की ओर था, तो इसकी मदर आई एक बार, तो बोलती है कि सर मुझे थोड़ी बात करनी है आपसे। हाँ बताइए। उन्होंने बोला कि सर मैं ना थोड़ा टेंशन में हूँ बच्चे को लेके। ये क्या है, अब ये जाएगा यहाँ से, बाहर जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तो सर मुझे थोड़ी चिंता इस बात की है कि ये मैनेज कैसे करेगा। तो अब ये तो एक बहुत कॉमन सी बात है ना कि मदर को चिंता होती है कि बच्चा बाहर जा रहा है तो मैनेज कैसे करेगा। तो मैंने बोला कि हाँ, तो क्या
उसमें क्या परेशानी, मैंने मतलब क्या चीज़ की आपको डर क्या है, कुछ मन में क्या आ रहा है आपके? तो बोलते हैं नहीं नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं, सब चीज़ तो करता है ये, लेकिन सर अब जैसे अभी कि मैं आपको बताती हूँ कि अभी ये आजकल बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि ये सोता ही रहता है, एकदम स्लीपीनेस है बहुत ज़्यादा। कोई चीज़ मैं कहती हूँ तो मतलब आधी बातें सुनी, आधी उसको समझ नहीं आई, फिर आधा ही काम किया, कुछ पूरा नहीं किया, फिर बताना पड़ता है दोबारा बताओ तब फिर करेगा। तो ये तो सर इसका हमेशा से रहा है। तो अभी तक तो सर घर में रहता था ये, है ना, हमारे साथ रहता था तो हम मतलब देख लेते थे। अभी ये जैसे बाहर जाएगा, अभी अकेले रहेगा वहाँ पे, या मतलब जैसे हॉस्टल में या जहाँ इसको अकेले मैनेज करना है, तो सर वहाँ तो लोग इतने ज़्यादा पेशेंस नहीं दिखाएंगे ना, तो वहाँ कैसे मैनेज करेगा? तो इस चीज़ का थोड़ा सा सर मुझे लगता है। और मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, और कोई बात है? बोलते नहीं सर, और मतलब बस ऐसे ही यही सब चीज़ें हैं सर कि बहुत जल्दी कोई चीज़ उसको समझ नहीं आती है। तो मैंने बोला पढ़ाई में कैसा है? ये क्वेश्चन हम अक्सर पूछते हैं कि क्योंकि क्या होता है ना, कई बार पेरेंट अपना इंटरप्रिटेशन बता रहे होते हैं, पर पेशेंट की भी इंटेलिजेंस को समझना ज़रूरी है। तो मैंने पूछा अच्छा कैसा है पढ़ाई में? बोलते सर पढ़ाई तो ठीक है सर, ऐसी मतलब अच्छा ही है, बल्कि मतलब कर लेता है सारे, थोड़ा सा सब स्लो है, मतलब जैसे कोई असाइनमेंट है तो करेगा सर उसको धीरे 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 करके, लेकिन ख़त्म कर लेता है सर। उसको टाइम लगता है, जैसे कोई जिस नॉर्मल किसी बच्चे को 1 घंटा लगता है कोई वर्क करने में, तो इसको 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, लेकिन पूरा ख़त्म कर लेगा। जब करता है तो फिर उसको आराम से अच्छे से ख़त्म करेगा और प्रॉपर करेगा सर, मतलब उसमें फिर गलतियाँ वलतियाँ नहीं करता, अच्छे से कर लेता है। तो ऐसे टीचर्स की भी कोई कंप्लेंट नहीं है इसके लिए। मैं बोला अच्छा ठीक है, तो फिर क्या और दिक्कत? बोलते हैं नहीं नहीं सर, बस इसी चीज़ से परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा आलस लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है आधी बातें मेरी सुनता नहीं है ढंग से। तो मैंने बोला अच्छा एक चीज़, फिर मैंने डायरेक्टली पूछा क्योंकि कुछ कुछ केस समझ में आ रहा था और मैं उसको काफ़ी टाइम से देख रहा था, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती थी उसको, कभी गला खराब हो गया, कभी टॉन्सिल्स और ये वो। तो ये चीज़ें और हिस्ट्री रही भी थी काफ़ी सारे इस मतलब टॉन्सिलाइटिस की, जो सर्वाइकल ग्लैंड स्वेलिंग होने की और ये सब। तो मैंने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये बताइए कि जैसे अगर आप अब जैसे मैथ्स में ठीक है, सब ठीक है, अपने पढ़ाई में भी ठीक है, लेकिन जैसे आप उसको कोई सामान लेने भेजते हैं, कुछ थोड़ा पैसा दिया और बोला कि जाओ बेटा ये ले आओ, सामान ले आओ, तो बोलते हैं अरे सर तो गड़बड़ कर देता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आएगा। गड़बड़ मतलब सर जैसे अब मैंने कुछ सर्टेन अमाउंट दिया, अभी उतने का मान लो कोई चीज़ नहीं आ रहा, थोड़ा उसमें अपने तरफ से कुछ पैसा जोड़ना है, या कोई चीज़ थोड़ी सस्ते में मिल रही है, तो वो फिर आ जाएगा, वापस आ जाएगा, खाली हाथ ही आ जाता है। कई बार बोलता है कि नहीं मिला वो चीज़, फिर मैं जाती हूँ तो सर फिर वो चीज़ मिल जाती है, मतलब एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं मिलती। कई बार उसका कोई सामान है, मान लीजिए चाय पत्ती है, तो उसका बड़ा पैकेट वहाँ रहता है, लेकिन वो फिर दिमाग नहीं लगाता, या छोटा पैकेट रहेगा तो दिमाग नहीं लगाएगा कि ये ले लूँ मैं, कुछ ऐसा मैंने जो बताया सर, फिर वही, या कुछ पैसे को लेकर गड़बड़ कर देगा कई बार। तो आप भी सर जैसे दवा देते हैं ना सर, तो जैसे 1-2 दिन की सर आपने उसको जुकाम वगैरह के लिए कुछ दिया, तो कई बार तो सर ऐसा बोल देता है कि मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने बताया खाने के लिए, मुझे नहीं पता है। तो फिर मैं बोलती हूँ कि अरे बेटा देखो, उसमें सर जो है वो लिख के देते हैं उसमें शीशी पे, तो आप देखो उसमें, तो अच्छा हाँ, फिर देखेगा, फिर देख के बोलेगा हाँ ऐसे खाना लिखा तो है, बताया था मुझे, तब फिर उसको सर याद आ जाता है। तो ये परेशानी है। मैंने बोला ठीक है, आप बच्चे को भेजिएगा और मैं थोड़ी बहुत अगर बात करनी होगी तो मैं करूँगा, और मैं देखता हूँ क्योंकि इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये अब देखिए एक ह्यूमन नेचर को नहीं चेंज कर सकते हम, जो भी पैथोलॉजिकल लेवल पे चीज़ें होंगी, जो थोड़ी एबनॉर्मेलिटी होगी, जैसे बहुत ज़्यादा सो रहा है या थोड़ा इनअटेंटिव लग रहा है आपको, वो चीज़ें सुधर सकती है, बट ओवरऑल नेचर जो है वो तो ऐसे ही रहने वाला है उसका, वो उसमें कोई सुधार नहीं होगा।
तो देखते हैं कितना कर सकते हैं। तो क्योंकि होम्योपैथी जो जो चीज़ नेचुरल पॉसिबल है उतना ही करेगी। कोई एबनॉर्मल उसको जाके उसको बिल्कुल ही नेचर चेंज कर दे और एकदम ही वो एक्सट्रोवर्ट हो जाए और बहुत एक्टिव हो जाए, और ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चा आया जब वो, तो बैठा वो, अब देखिए 16-17 साल का बच्चा है, लेकिन वो बैठा कैसे, ऐसे झुक के आगे की तरफ, मुंडी भी नीचे थोड़ी सी उसकी, तो ऐसे झुक के, ऐसे कंधे झुके हुए, और ऐसे ये ऐसे बैठा हुआ है, इस तरह से ऐसे 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 बैठा हुआ है, जैसे ऐसा लग रहा है कि बैकबोन तो है ही नहीं। मतलब जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक हम सही पोस्चर में बैठते हैं, है ना। जैसे अब आज स्कूल में भी अभी आजकल ये हो गया है कि बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को बहुत भारी बैग नहीं देना है, बहुत सारी किताबें या ये सब नहीं देना है, क्योंकि उनके स्पाइन पे बुरा असर पड़ता है ना। ये सब अब हम जानते हैं, हम ऑफिस वर्कर्स को या जो सेडेंटरी जिनका काम है उनको बोलते हैं कि आप अपना पोस्चर सही रखो। स्टूडेंट्स को बोलते हैं बेटा आप लोग अपना सही सीधा बैठ के एकदम पढ़िए, ठीक है, कोई भी काम। तो क्योंकि वो स्पाइन को हम ध्यान देते हैं। अभी तो ये ऐसे ही बैठा हुआ है कि मतलब स्पाइन है नहीं। और आप देखिए ये फिजिकली तो है ये चीज, आपको मतलब एक अपीयरेंस वाइज लग रहा है, लेकिन ये स्पाइन लेस जो चीज है वो उसके स्वभाव में भी देखिए कि मतलब क्या, कि कोई जैसे मैंने सर इसको भेजा बाहर, उनकी मदर ने ये भी बताया कि मैंने सर जब इसको जैसे भेजा, कई बार तो ये जाना नहीं चाहता है, बहुत ज्यादा इसको खेलना वेलना पसंद नहीं है, ठीक है। तो या कोई काम ऐसा है जो इसको नहीं मतलब इसके फील का है या नहीं ये जानता है उस चीज को, जैसा मैंने बताया एग्जैक्टली वैसे ही चेक करना है इसको, और वैसा कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके ये काम को नहीं कर पाता है। कहीं पर कुछ पैसे का अलग से इस्तेमाल करना हो, अपना इंटेलिजेंस थोड़ा सा यूज करना हो, तो नहीं कर पाता ये। तो ये चीज आप देखिए कि मतलब क्या है ये एक तरह का, आप समझिए एक तरह का स्लोनेस है माइंड का। और यहां पर भी वो स्पाइनलेस है, वो डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी होनी चाहिए ना, एक करेज होना चाहिए जैसे कोई भी काम को करने के लिए, कोई नई चीज को करने के लिए, वो सब है नहीं। अभी पराइटाकार बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स में आप देखेंगे, है ना, कि फियर ऑफ टेकिंग न्यू एंटरप्राइज, है ना, मीटिंग न्यू पीपल, कोई भी मतलब जो उसके जो रूटीन से अलग हटके कोई चीज हो, वो नहीं। तो मैंने पूछा कि हाँ आपकी मदर ने बताया था कि आपको गले में भी कुछ स्वेलिंग वगैरह रहती है अभी। हाँ वो मदर ने बताया था मेरे को, ऐसा मैंने तो नहीं नोटिस किया। तो मैं बोला अच्छा। जब भी इसको सर्दी जुकाम भी होता था तो क्या हो रहा है या गले में दर्द है, तो सर ऐसे हो रहा है, इधर 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 दर्द हो रहा है ऐसे। यू माइट थिंक कि वो कम इंटेलिजेंस वाले लोग हैं या उनको चीज़ें जल्दी समझ नहीं आती या ऐसा, लेकिन अपनी कंप्लेंट्स को बताने में बहुत अच्छे से बताते हैं। अगर स्पेशली वो आपसे फेमिलियर हो जाते हैं पराइटाकार के लोग, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपनी कंप्लेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, हाथों से छू के इशारों से आपको बताएंगे। एक बच्चा भी है जो आके स्टार्टिंग में हो सकता है डर रहा हो, मदर के पीछे छुप रहा हो, जो हम पराइटा की एक यूजुअल पिक्चर जो पढ़ते हैं, लेकिन जैसे आप उससे बात करोगे, थोड़ी उसकी हिम्मत आएगी, तो फिर वो हाथों के इशारों से या अपने बॉडी पार्ट्स में जहां दिक्कत होगी उसको टच करके या जैसे भी वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, अच्छे से करेगा, आपको उसकी परेशानी समझ में आ जाएगी। तो इससे पहले वाला वीडियो जो है कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव, वो देखिएगा। कम्युनिकेटिव होता है पराइटा, वो उसकी बात आपको समझ में आएगी कि वो कहना क्या चाहता है। ऑल्दो देयर इज शाइनेस, और ये उसको मदर ने जो चीज बोला है क्रेडुलस होता है ना, कि मतलब जितना जैसे उसको किसी ने कुछ बताया तो वो चीज वैसा करता है, लेकिन नाइव के अंदर नहीं है, मतलब अनुभवहीन नहीं है। जैसे कोई उसको एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो उससे सीखता है। इसीलिए पराइटाकार अच्छे
पोस्ट पर भी आपको मिलेंगे, किसी ऑफिसर के पोस्ट पे भी मिल सकते हैं, आपको अच्छी जगह पे नौकरी करते हुए मिल सकते हैं, पर सालों से वही काम कर रहे होते हैं बिकॉज कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वो स्पाइन ही नहीं है ना, वो स्पाइन जो चाहिए, जो एक नए चीज को करने के लिए जो करेज चाहिए, जो वो नहीं है। अपने ये एक्सट्रीम तक भी जा सकता है ये चीज की, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस में भी, मतलब मैंने देखा था एक बच्चे का केस जहां पे वो बहुत ज्यादा शाई, उसको थोड़ा मतलब माइल्ड, उसको डिसलेक्सिया भी बोला था साइकेट्रिस्ट ने, पढ़ने लिखने की तकलीफ है एंड ऑल दैट। वो बहुत ज्यादा शाई, कुछ भी नया नहीं करना, और उसको बहुत, जब उससे थोड़ा समझा, उससे बात किया, तो वो डरता भी था कि जो उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो उसका मजाक उड़ाएंगे, और ये उसमें इस तरह के हैं रूब्रिक्स। उसको लगता है कि उसके बॉडी में कुछ गड़बड़ है। जैसे उसमें एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है उसमें कि डेल्यूजन ब्रेस्ट आर स्मॉल और बिग ऐसे करके है, कि मतलब अब जैसे एक फीमेल है तो ब्रेस्ट क्या है, ब्रेस्ट उसके सेक्सुअलिटी को, उसकी सुंदरता को रिप्रेजेंट करने वाले बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं। अब उसको उसी के बारे में उसको ये डेल्यूजन है कि शायद मैं सामने वाले को वैसी नहीं लग रही, अट्रैक्टिव नहीं लग रही, या वैसा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा जो कि मुझे फिट बैठा है समाज में, मेरे बॉडी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है उसके साथ। ये एक्सट्रीम जो पैथोलॉजी है वो आप समझ सकते हैं, वो भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो एक डेली रूटीन का काम नहीं कर सकते, करते हैं, बहुत बढ़िया से करते हैं, लेकिन फिर वो उसी डेली रूटीन में ही करते रहते हैं सालों तक। तो उसी बोरिंग रूटीन को करते रहना है। एक आप सोचिए ना, मैंने पूछा था कि बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या हॉबी है, या क्या चीज पसंद करता है। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमें तो खुद नहीं समझ में आता कि इसका क्या इंटरेस्ट है। आप खुद सोचिए, एक 16-17 साल का एक बच्चा है, एक टीनेजर है, बहुत सारे शौक होते हैं। कोई गेमिंग पसंद करता है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, या कुछ भी, मतलब कोई किसी को नॉवेल्स में इंटरेस्ट होता है, कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है ना। इसको कुछ हमें तो समझ नहीं आता, मतलब जो रूटीन का काम है, जैसे स्कूल का होमवर्क है और ये है, वो तो सर अच्छा कर लेता है, बाकी मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मतलब सोचिए, मूवीज में, गेम खेलने में, स्पोर्ट्स में, किसी चीज में कोई ऐसा स्पेशल इंटरेस्ट है ही नहीं, वो जाना ही नहीं है उस साइड में एक्साइटमेंट की ओर। बहुत बढ़िया, अम्यूजमेंट एवर्जन टू, अम्यूजमेंट चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है उस चीज की, क्योंकि वहां पर अगेन फिर वही वाली बात है कि उस चीज को करने के लिए अपने उस कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलना पड़ेगा ना, थोड़ा एक्साइटमेंट होगा वहां पे और लोगों के साथ में इंटरेक्शन होगा, और वो सब चीजें कैसे करेगा मैनेज। तो ये अभी स्पाइनलेस थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा बराइटा कार्ब के संदर्भ में। तो ये बच्चे को मैंने बराइटा कार्ब दिया था 30 का, एक सिंगल डोज दिया, और फिर उसके बाद में जो भी रूटीन हम दवा देते हैं उसके साथ में, और बहुत जल्दी से, मतलब ये जो सबसे पहले जो अंतर आया ना, वो उसके इसी में आया जो उसकी मदर ने मेन कंप्लेंट की थी कि सर ये मतलब बातें आधी सुनता है, आधी नहीं सुनता है ना, जो एब्सेंट माइंडेडनेस होती है, और सोता रहता है, बहुत ज्यादा सोता है। एक को समझ में नहीं आता इतना आलस कैसे है, कहीं पर भी सो जाए, मतलब अभी बोल दो तो अभी सो जाए, ये इस पैटर्न में बदलाव है। तो फिर ये ट्रीटमेंट चला कुछ महीने, लगभग 3 to 4 months ये ट्रीटमेंट चला था। वो काफी, मतलब उसके जाने से, मतलब जब वो बाहर गया कॉलेज की, उससे पहले उसमें काफी चेंजेस उसकी पर्सनैलिटी में आए। ओवरऑल वो अभी भी वैसे ही थोड़ा सा शाय, थोड़ा सा कम बोलने वाला, और वो, पर एटलीस्ट अब कुछ चीजों में जो इम्प्रूवमेंट था वो देखने को मिला। जैसे कि अभी वो दुकान पे जाके ऐसी मिस्टेक्स नहीं करता था, या कई बार पूछ लेता था कि आपके पास कोई छोटा पैकेट है क्या इस चीज का, या बड़ा पैकेट है क्या,
या अगर उसको कई बार नहीं समझ में आता था तो पूछ लेता था कि अरे मैं तो इतने पैसे लाया हूँ, तो फिर दुकानदार ही उसे बता देता था कि अच्छा बेटा आप इतना लाए हो तो ये वाला मिल जाएगा इसकी जगह। तो मैं एक बार है ना मम्मी से पूछ लेता हूँ, फिर भी फोन लगाता था। पर अब ये इंटेलिजेंस, अब ये उसके अंदर इंटेलिजेंस तो है और साथ में अब ये थोड़ी सी हिम्मत भी आ गई कि कैसे बात करना है सामने वाले से। तो फिर फोन लगा के पूछता था अच्छा ये है, तो उसकी मदर भी अब सेटिस्फाई होने लगी कि हाँ चलो ये एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है। तो अभी उसमें और दवाइयाँ हैं, उसमें अमोनियम कार्ब के बारे में मुझे जानकारी नहीं, मतलब मैंने उसको मेंटल बेसिस पे या इस रूब्रिक के बेसिस पे मैंने यूज़ नहीं किया है अमोनियम कार्ब को, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। बाकी उसमें जो साइलिशिया है, लाइकोपोडियम है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, तो आप वो देख लीजिएगा। पर यहाँ पर हम मेनली बराइटा कार्ब के बारे में हमने बात करी है। तो आई एम श्योर कि ये रूब्रिक स्पाइनलेस आपको समझ में आया होगा, आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। मोर ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग वाला रूब्रिक है, ये अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको वो चीज़ दिख रही है पेशेंट के अंदर। यहाँ इसमें कैल्केरिया कार्ब भी है, तो कैल्केरिया कार्ब में भी ये चीज़ होती है, तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं ये चीज़ पेशेंट के पोस्चर को देख के, और बाकी उसके लाइफ स्पेस को इन्वेस्टिगेट जब आप करेंगे तब भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि उसके अंदर वो स्पाइन, जो मेटाफोरिकल स्पाइन है, जो हिम्मत, जो करेज वाली बात है, वो नहीं होती है। तो आई एम श्योर ये रूब्रिक आपको क्लियर हुआ होगा। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट।